Hello students of class 9th, my name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our topic polynomial, where we're discussing about basic fundamentals, concepts and problems regarding to polynomials. Since if you remember in our last part, we are trying to attempt the numericals of exercise 2.3, but still some numericals are remain unattempted. So now in this particular part, we will attempt those remaining numericals. So let's start with our first numerical. सो हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को. अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल मेरे पास में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यस या नो? हाँ, तो हमें पता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसकी प्रोसेस हमें पता है. क्या? सबसे पहले हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसका जीरो निकाल लेंगे एंड देन बाय फैक्टर थ्योरम इसके हम फर्स्ट फैक्टर को पता लगाएंगे. सिंस हमें पॉलिनोमियल गिवन क्या है, हमें पॉलिनोमियल पीएक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, यस या नो? अब मैं क्या करूंगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर पता लगाऊंगा. हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो को फाइंड करेंगे. कैसे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हम इसके जीरो का पता लगाएंगे. सो हम कैसे करेंगे, हम x की वैल्यू को रिप्लेस करके चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो कब होती है. तो ट्राई करते हैं हम एट x इज इक्वल्स टू 1 पे. सिंस जैसे ही मैंने वेरिएबल x को रिप्लेस किया 1 से गिवन पॉलिनोमियल में, यानी मैंने जब p ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करी तो क्या होगी, देखो तो क्या है 1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स ऑफ क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 20. क्या हुआ, गिवन एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल रिप्लेस हो गया 1 से, तो वैल्यू क्या आई, बोला सर 1 का क्यूब होता है 1, 13 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर होगा 13 प्लस 32 प्लस 20. अब देखा जाए जब मैं इन चारों सभी टर्म्स को ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, बोला सर वैल्यू आएगी आपके पास में 66, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, बोला सर 66. यानी जब मैंने x को 1 से रिप्लेस किया तो वैल्यू ऑफ p, या मैं बोलूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p1 की वैल्यू जीरो नहीं आई, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है. दैट मीन्स यानी x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. यस या नो? हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x की वैल्यू अगर किसी भी टर्म से रिप्लेस कर दी जाए और उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, दैट मीन्स दैट केस में क्या होता है मेरे पास में, लाइक उस केस में जब मैं इसको x माइनस 1 सिंस देखा जाए तो मुझे पॉलिनोमियल क्या गिवन है, मुझे पॉलिनोमियल px गिवन है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, यस या नो? अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉलिनोमियल px का क्या निकालूंगा, जीरो फाइंड करूंगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. बोला ऐसा क्यों करेंगे, बोला सर मुझे पता है जब भी क्या करते हो आपको पता हो कि किसी भी x की वैल्यू किसी टर्म से रिप्लेस करने पे, या मैं बोलूं किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू किसी टर्म से रिप्लेस करने पे वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाती है तो उस केस में x माइनस ए, यानी जब मैंने x को a से रिप्लेस किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाती है तो x माइनस ए क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है px का अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. यस या नो? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले px पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करूंगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. याद है ना प्रोसेस? तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, यानी मैंने पहला गैस क्या किया, मैं x की वैल्यू चेक कर रहा हूं, क्या मैं बोलूं x को रिप्लेस कर रहा हूं 1 के साथ, तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, p ऑफ 1 की वैल्यू चेक करते हैं. तो क्या होगी, बोला सर 1 का क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 प्लस 13 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 20, यस या नो? अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 प्लस 13 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होगा, बोला सर 13 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 32 प्लस 20, यस या नो? यानी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, यस या नो? और सभी को ऐड करें तो वैल्यू कितनी आई 66. यानी देखा जाए p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई, बोला सर p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई, बोला सर p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में आई 66. हाँ कि ना? p ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 66. सिंस p ऑफ 1 की वैल्यू जीरो नहीं है
P ऑफ 1 की वैल्यू 0 नहीं है, यानी x इज इक्वल्स टू 1 इसका 0 नहीं है और x इज इक्वल्स टू 1 इसका 0 नहीं है, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यानी हमें अभी तक इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर नहीं मिला है। तो अब जरा ट्राई करते हैं किसी x की दूसरी वैल्यू के लिए और हम पता लगाते हैं इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर। तो देखें, अब किस पे ट्राई करेंगे? x इज इक्वल्स टू -1 पे कैलकुलेट करते हैं p ऑफ -1 की, प्लस सर -1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 20। आगे देखें, -1 का क्यूब प्लस सर -1 प्लस 13 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर, हमें पता है -1 का स्क्वायर होता है +1 प्लस 32 टाइम्स ऑफ -1 कितना आएगा? बोला सर माइनस का 32 प्लस का 20 कितना हुआ? तो सर -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो ये दो नेगेटिव टर्म्स हैं, ये दो पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो क्या होगा? नेगेटिव टर्म्स बोले सर टोटल नेगेटिव टर्म्स -33, टोटल पॉजिटिव टर्म्स 33। यस या नो? नेगेटिव 33 पॉजिटिव 33 दोनों एलिमिनेट, वैल्यू कितनी आई? 0। यानी जैसे ही x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी, वैल्यू कितनी हो गई? 0। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम एट x इज इक्वल्स टू a, p ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x प्लस 1 यानी बोलूँ x माइनस a, यानी ये -1 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा? x प्लस 1। तो यानी ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा? हमारे गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। यस या नो? आगे ना, अब अगर ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स मुझे इसके रिमेनिंग फैक्टर कैसे मिलेंगे? मैं px का डिवाइड कर देता हूँ किससे? x प्लस 1 से, यानी x मेरे पास में px पॉलिनोमियल क्या था? प्लस सर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड किससे हो जाएगा? x प्लस 1 से। जरा करें तो क्या ये वैल्यू देखो, क्या है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 क्या है? x प्लस 1। अब देखा जाए कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है, हमें डिविडेंड मिल चुका है, डिवाइजर पता है, तो हमें पहला कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर एक्स क्यूब का डिवाइड किससे कर देंगे? डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर एक्स, क्या आएगा? बोला सर एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट कोफिशिएंट कितना आया? एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीपल होगा? बोला सर एक्स प्लस 1 से। तो कर दो, एक्स स्क्वायर अगर एक्स से मल्टीपल होता है तो एक्स क्यूब बनता है, एक्स स्क्वायर अगर 1 से मल्टीपल होता है तो एक्स स्क्वायर बनेगा। सिंस ये जो भी वैल्यू आई ये हमारी डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट होगी, सिंस हमें क्या करना पड़ेगा? इनके साइन चेंज। सिंस ये प्लस का एक्स स्क्वायर था तो माइनस का, है ना? अब देखो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब टर्मिनेटेड, 13x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? बोला सर 12x स्क्वायर। अब बची हुई टर्म्स को नीचे ले लेते हैं, कितना आया? प्लस का 32x प्लस 20। यस या नो? अब आगे देखो, अब मेरे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर की डिग्री है 2, डिवाइजर की डिग्री है 1। सिंस रिमाइंडर की डिग्री अभी भी ज्यादा है डिवाइजर की डिग्री से, यानी आगे डिवाइड प्रोसीड होगा। अब अगर देखें तो अब मेरे पास में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर 12x स्क्वायर। हाँ कि ना? ठीक है, 12x स्क्वायर मिला। अब मेरे पास में डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है? बोला सर x, डिवाइड कर देंगे क्या आएगा? बोला सर 12x, वो भी कौन सा? सर पॉजिटिव का। यानी मुझे अगला क्वोशिएंट मिल गया, क्या? अगले स्टेप के लिए क्वोशिएंट मिल गया मुझे, क्या मिला? 12x। तो अब इस 12x का मल्टीपल किससे होगा? x प्लस 1 से। तो 12x का मल्टीपल अगर x से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12x स्क्वायर। 12x का मल्टीपल अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा? प्लस आएगा 12x। सिंस ये टर्म मेरे पास में क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी, यानी क्या होगा? इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे। तो क्या होगा? 12x स्क्वायर पॉजिटिव था तो यानी माइनस, 12x पॉजिटिव था यानी माइनस का 12x। अब देखो, प्लस का 12x स्क्वायर माइनस के 12x स्क्वायर से ऑपरेट होगा, टर्मिनेटेड। प्लस का 32x, पुराने साइन नहीं देखने, नए देखने हैं, तो देखो प्लस का 32x माइनस के 12x के साथ ऑपरेट होगा, तो देखो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना बचेगा? बोला सर 20x। सिंस 32 पॉजिटिव था यानी प्लस का 20x प्लस 20। यस या नो? अब देखा जाए तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? बोला सर रिमाइंडर की डिग्री मेरे पास में 1 है, डिवाइजर की डिग्री भी 1 है। सिंस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के अभी भी बराबर है तो आगे डिवाइड प्रोसीड कर सकते हैं, हाँ कि ना? तो देखो, अब देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है मेरे पास में?
बोला सर 20x। डिवाइजर की कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है मेरे पास में डिवाइजर की? बोला सर x। तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? बोला सर कोफिशिएंट बन जाएगा 20, यानी क्या हो गया? +20। अब ये +20 मल्टीपल किससे होगा? x+1 से। तो जैसे ही मैं मल्टीपल करूंगा वैल्यू कितनी है? 20x + 20। हाँ कि ना? अब क्या करना पड़ेगा? इनके साइन चेंज। तो देखो प्लस का 20 माइनस का 20x टर्मिनेटेड, प्लस का 20 माइनस का 20 टर्मिनेटेड। वैल्यू कितनी आ गई? 0। यस या नो? सिंस हमें पता है x+1 तो इसका फैक्टर था, यानी रिमाइंडर तो 0 आना ही था। हाँ कि ना? यानी देखा जाए तो x³ + 13x² + 32x + 20। हाँ कि ना? इसके अंदर डिवाइजर कितना था? बोला सर x+1। तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट। अब कोशेंट कितना था? मैंने निकाला था क्या? x² + 12x + 20। यस या नो? +20। सिंस रिमाइंडर 0 था यानी +0 होगा, है ना? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिंस रिमाइंडर तो 0 था यानी उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यानी मैं x³ + 13x² + 32x + 20 को दो पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, जहाँ पे एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है। सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, कर देंगे कैसे? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो क्या होगा? x+1 टाइम्स ऑफ x² + 12x + 20। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 12 को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 12 बने, साथ के साथ उन दोनों नंबर्स को मल्टीपल करने पे वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के इक्वल आए। सिंस कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1, कांस्टेंट टर्म क्या है? 20। तो 1 टाइम्स 20 कितना होता है? बोला सर 20 होता है। सिंस अब क्या करेंगे? 20 के फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं और उन्हीं फैक्टर से अपन वैल्यू बना लेंगे। तो क्या बनेंगे इनके फैक्टर्स? तो देखो 20 के फैक्टर बनेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। यस या नो? तो अगर देखा जाए मैं 10 और 2 बना लूँ तो 2 टाइम्स 10 तो 20 होता ही है और 2 + 10 12 हो जाएगा। तो अगर देखो x+1 टाइम्स ऑफ 12x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें? 10x + 2x + 20 में। यस या नो? अब देखा जाए तो मैंने दो टर्म्स बन ले ली, दो पेयर बने मेरे पास में। अब इन दो पेयर में से क्या निकालूंगा मैं? कॉमन। सिंस देखा जाए x² और 10x में क्या कॉमन आ रहा है? बोला सर केवल x कॉमन आ रहा है। तो क्या बना? बोला सर x + 10। सिंस मुझे पता है अब मैं इस टर्म में से जो भी कॉमन निकालूंगा उनका आउटकम x + 10 ही आना चाहिए। हाँ कि ना? तो अगर देखो x + 10 मेरे पास में आउटकम आना चाहिए, यानी जो भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला उसका अगर मैं मल्टीपल करूँ x + 10 से तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2x + 20। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मैं मल्टीपल करूँ x + 10 से वैल्यू बन जाए 2x + 20? तो देखा जाए सर, देखो ये x है, यहाँ पे 2x है, यानी अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूँ तो हाँ, ये 2x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सिंस अगर मैं पॉजिटिव लूँगा तो साइन में भी चेंज नहीं होगा। यानी क्या वैल्यू किससे क्या कॉमन निकाला मैंने इधर? बोला सर आपने प्लस का 2 कॉमन निकाला, देखो 2x में से 2 कॉमन लिया, 20 में से 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x + 10। यस या नो? यानी क्या है? x+1 टाइम्स ऑफ कितना आया? x + 2। देखा जाए x + 10 दोबारा कॉमन आ गया ना? तो क्या बने मेरे पास में तीन फैक्टर? x+1 टाइम्स ऑफ x + 2 टाइम्स ऑफ x + 10। यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने तीन लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अब सिंस लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ये एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे ना जरा ट्राई करते हैं। सिंस अब मेरे पास में p ऑफ y पॉलिनोमियल क्या है? 2y³ + y² माइनस का 2y माइनस का 1। अभी तक तो प्रोसेस याद हो गई होगी। अब क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। अब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ y = 1 पे, तो p ऑफ 1 की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो क्या है मेरे पास में p पॉलिनोमियल? 2 टाइम्स ऑफ y³ + y² माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1³ + 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1। अगर देखा जाए 2 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब कितना आएगा? बोला सर 2, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? बोला सर 1, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना आएगा? बोला सर माइनस का 2 माइनस 1। तो देखो प्लस का 2 माइनस का 2 टर्मिनेटेड, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस सर टर्मिनेटेड। वैल्यू कितनी आई? 0। यानी जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी, गिवन पॉलिनोमियल 0 हो गया। यानी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? y - 1
गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, यस या नो? यानी y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, यस या नो? ठीक है, अब अगर मुझे बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा? मैं 2y क्यूब का डिवाइड कर दूंगा किससे? y माइनस 1 से। जरा करते हैं डिवाइड। 2y क्यूब माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 से डिवाइड करना है y माइनस 1 से। तो क्या करेंगे, अब मुझे इस डिविडेंड को डिवाइड करना है इस डिवाइजर से, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? कोफिशिएंट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके कोफिशिएंट की वैल्यू पता लगाऊं। कैसे लगाएंगे? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है यहाँ पे? बोला सर 2y क्यूब है। सेंस देखा जाए तो मेरे पास में हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है? बोला सर 2y क्यूब है। और हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है? बोला सर y है। तो डिवाइड कर देते हैं दोनों को। क्या वैल्यू आएगी? बोला सर 2y स्क्वायर आएगा। यानी मुझे फर्स्ट कोफिशिएंट मिल गया। क्या मिल गया? 2y स्क्वायर। अब ये जो कोफिशिएंट आया ये किससे मल्टीपल होगा? मेरे डिवाइजर से, जो कि क्या बन जाएगा? बोला सर 2y क्यूब माइनस, जैसे ही 2y स्क्वायर मल्टीपल होगा माइनस 1 से तो क्या बनेगा? फिर माइनस का 2y स्क्वायर। सिंस मुझे पता है ये टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाली है डिविडेंड से, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके साइन चेंज। सिंस ये प्लस का 2y क्यूब था, जैसे ही साइन चेंज करा बना माइनस का। ये माइनस का 2y स्क्वायर था, जैसे ही साइन चेंज करा बना प्लस का। ये दोनों टर्मिनेटेड। प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 कितना होता है? बोला सर 3y स्क्वायर। अब आगे की टर्म्स को अपन नीचे ले लेते हैं, 2y माइनस 1। अब देखा जाए तो रिमाइंडर की डिग्री अभी भी डिवाइजर की डिग्री से ज़्यादा है। तो अब देखो मुझे आगे इसको डिवाइड प्रोसीड करना पड़ेगा, तो मुझे आगे के कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के कोफिशिएंट निकालने क्या करेंगे? इस टर्म की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर 3y स्क्वायर। डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर y। डिवाइड कर दोगे वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर 3y। तो क्या करेंगे? मुझे अगला डिवाइजर मिल गया जो कि क्या है? प्लस का 3y। जैसे ही प्लस का 3y y माइनस 1 से मल्टीपल होगा, तो 3y मल्टीपल होगा y से तो बना 3y स्क्वायर। 3y मल्टीपल होगा माइनस 1 से तो क्या बनेगा? सर माइनस का 3y। यस या नो? मुझे पता है ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट होगी, यानी क्या होगा? इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। सिंस 3y स्क्वायर प्लस का था तो यानी माइनस का। सिंस माइनस का 3y था यानी ये प्लस का। सिंस प्लस का 3y माइनस का 3y स्क्वायर अपोजिट टर्म्स थी, आपस में ऑपरेट हो रही थी, टर्मिनेट हो गई, जीरो आ गया। आगे देखो माइनस का 2y प्लस का 3y, अगर आपस में ऑपरेट करोगे माइनस का 2 प्लस का 3 कितना आएगा? बोला सर प्लस का 1। यानी क्या आया? y बचेगा। माइनस के 2y में प्लस का 3y ऐड करोगे तो केवल पॉजिटिव y बचेगा। ये नीचे आ गया y माइनस 1। कैसे आनो? अब देखा जाए तो मेरे पास में अभी भी क्या है? रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के बराबर है, यानी आगे डिवाइड प्रोसीड होगा। अब अगर देखा जाए तो जैसे ही मैंने डिवाइड आगे प्रोसीड किया, दोनों की डिग्री कितनी है? देखो बोला सर 1 1 है। बोला देखो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? बोला सर y। यहाँ पे क्या है? बोला सर y। कोफिशिएंट कितना मिला मुझे? 1 प्लस का, यानी प्लस का 1। जैसे ही प्लस का 1 y माइनस 1 से मल्टीपल होगा, क्या आएगा? y माइनस 1। सिंस मुझे पता है सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन चेंज, यानी ये y पॉजिटिव था यानी माइनस का, ये माइनस का 1 था यानी प्लस का। ये टर्मिनेट कितना आ गया रिमाइंडर? बोला सर 0। यस या नो? यानी मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया आगे। कैसे? देखो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस सॉरी माइनस का 1 मेरे पास में कितना रिजल्ट दे रहा है? बोला सर इसका रिजल्ट आ रहा है, अगर y माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, सिंस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है मेरे पास में? 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। हाँ कि ना? 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। देखा जाए तो ये क्या है मेरे पास में? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जैसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 3y को स्प्लिट कर रहा हूँ दो टर्म्स में। क्या बनी वो? 2y प्लस वाई। हाँ कि ना? मैंने 3y को स्प्लिट कर दिया किसमें? 2y प्लस वाई में। देखो दोनों को ऐड करने पे वैल्यू 3y बनती है। आपस में मल्टीपल कर दूंगा तो देखो 2 और 1 के मल्टीपल के इक्वली आ रहा है, यानी a और c के मल्टीपल के इक्वली तो चल रहा है। अब जरा देखो कितना हुआ। अब यहाँ पे मैंने देखा ये मैंने दो पेयर बनाए, इन पेयर में से कॉमन निकाले। देखो 2y स्क्वायर में से क्या प्लस 2y, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? बोला सर 2y कॉमन आ गया मेरे पास में। तो इधर कितना बचा? बोला सर y। यहाँ बचा कितना? बोला सर 1।
देखो ये y प्लस वन है, यानी इन टर्म इस पेयर में से भी मैं कुछ कॉमन निकालूंगा तो वैल्यू y प्लस वन ही आनी चाहिए। देखा जाए तो सेम टर्म है। अब मुझे पता है जब सेम टर्म ही आई है तो मैंने क्या कॉमन लिया होगा, प्लस और वन। यस या नो, यानी क्या पेयर बना, बोला y माइनस वन। अब देखो तो y प्लस वन इधर से कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में, बोला सर 2y प्लस वन बचा। यस या नो, यानी देखा जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने तीन लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख दिया, जो कि है y माइनस वन, वाई प्लस वन और 2y प्लस वन। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 2.3। हमने 2.3 के सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।